नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में बहुत अजूबा हो रहा है। यानी कि हर बार आपने देखा होगा ये रहा है कि एक बार ही केबीसी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इस बार जो आप देखेंगे सीजन 12 में उसमें एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार भी अभी शो स्टार्ट होने के बाद अभी तीसरी बार यानी 1 नवंबर की बात कर दे तो स्टूडेंट स्पेशल ऑडिशन का शुरुआत किया गया कि जिनको जिनको इसमें हिस्सा लेना है स्टूडेंट लोगों को हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2 नवंबर को ही स्क्रीन से वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। ऐसा क्या हो गया? केबीसी मंच किसी चीज को अगर शुरू की होगी तो बहुत टेबल टॉक करके शुरू की होगी, बहुत सोच विचार कर शुरू की होगी, क्योंकि छोटा मोटा कोई शो है नहीं, ये बरसों बरस से चलता रहा है। और इस बार कुछ ना कुछ वो सोची होगी, कुछ ना कुछ उसका नजरिया होगा जिसमें स्टूडेंट को एक मौका देना चाह रही होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की दृष्टि गई होगी और बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लिए होंगे, लेकिन ये हमको और आपको पता नहीं चल पाया होगा। लेकिन कुछ हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन वो चूक गए चूंकि अचानक 2 तारीख को ये स्क्रीन से हट गया। सोनी लिव ऐप पे इसको डाउनलोड किया गया था और सोनी लिव ऐप पे ये दिखाई होता, आप उसको डाउनलोड करते, उसके बाद जो भी केबीसी का प्रक्रिया होता उस प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते। लेकिन अगर ऐसा होता, चूंकि महानायक अगर खुद बोलते, चूंकि सभी लोग जितने भी केबीसी को चाहते हैं या केबीसी शो देखते हैं या फिर केबीसी का इंतजार करते हैं, वो लोग उसमें महानायक के जरिए अगर ये संवाद अगर होता या ये मैसेज दिया जाता तो शायद जितने लोग चूक गए हैं या फिर जितने लोग चाह रहे हैं कि अगले सीजन में हम हिस्सा ले, उनको ये मौका मिलता कि इस बार वो हिस्सा ले पाते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? लोग सोचता रह गया और बिल्कुल ही जैसे पतंग कट गई हो, यानी आसमान में कुछ हम देख रहे हैं और सीधे ही कहते हैं बादल छा जाता है। यानी कि पूर्णिमा का चांद को देखने के लिए हम बाहर बहुत दिल लगी करके जाते हैं और वो लेकर के जाते हैं, एक भावना लेके जाते हैं कि चांद मुझे मिलेगा और पूरा का पूरा चांद हम देख लेंगे। लेकिन ये क्या, नीचे से बादल का ढका हो जाता है और वो सपना हमारा अधूरा रह जाता है, वो चाहत हमारी अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर केबीसी ऐसा क्यों की? ये प्रश्न हमारा भी है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न हमसे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि विवादों में भी केबीसी अभी पड़ रही है, क्योंकि शुरू से ही विवाद था। जिस समय पहला रजिस्ट्रेशन हुआ उस समय भी विवाद हुआ, चूंकि गड़बड़ियों के कारण फिर केबीसी को दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना पड़ा। अभी फिर देखिए कि वो आखिर ये जो स्टार्ट किए 1 नवंबर से, इसके पीछे का वजह क्या है? वजह कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, वरना इतना बड़ा शो स्टार्ट करके तुरंत यानी कि 1 तारीख को स्टार्ट करती है 1 नवंबर को और 2 नवंबर को ही ये खत्म हो जाता है स्क्रीन से। ऐसा क्या था? दूसरी चीज हम आपको बता देते हैं कि कर्मवीर स्पेशल उसमें दिखाया जाता है शो। हर शुक्रवार को आप देखेंगे कि जो लोग इस देश के लिए अच्छा किए हैं, समाज के लिए अच्छा किए, कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने जो पुरस्कृत हैं उनको इस शो में बुलाया जाता है। तो इस बार जो शो में आए हुए थे उसमें भी विवादित प्रश्न पूछा गया, यानी महानायक की भी बात हम करेंगे और शो की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न कहते हैं ना कि बोलने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना प्रश्न सजाने वाला। ये दोनों पर ही आपको उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय हिंदू समाज ने केस किया है और कहा है कि इस प्रश्न को क्यों पूछा गया। कुछ अजीबोगरीब प्रश्न थे जिस प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। कहते हैं ना, जो बात चली गई उस बात को कुरेदने से क्या फायदा। कहते हैं एक घाव ऐसा होता है जिसको जितना कुरेदेंगे ना, एक ठंडा पड़ा हुआ घाव आप दवा खा करके उस चीजों को बिल्कुल शांत कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा कुरेदेंगे ना तो वो फिर से वो जिंदा हो जाता है और फिर वो भयानक रूप लेता है। तो हमारी जो भारतवर्ष है वो बहुत ही सभी लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग बहुत ही प्रेम से हम लोग रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है अजीबोगरीब, जिसमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा दंगा फसाद ऐसा होता है, महामारी होती है, ये जलाओ वो जलाओ। पिछले दिनों भी आपने पिछले साल भी ऐसा देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता और क्षति किसको भोगना पड़ता है? हमारे भारतवर्ष को, हमें और आपको। यानी कि ये जो संपत्ति है भारतवर्ष का वो किसका है? हमारा और आपका है, हम सबका है, जिसको भारतवर्ष में हमको बरकरार रखना है आगे आने वाले कल के लिए, यानी अपने अनुजों के लिए। क्योंकि ये दिन हमको भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि वो मर्म हमने भोगा नहीं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। जितने राइटर हैं, लिखने वाले अपने अपने अंदाज से वो महसूस करते हैं, अन्य लोग महसूस करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी महसूस करते हैं, लेकिन अन्य लोग और ज्यादा कुछ तबके के लोग ऐसे वो महसूस क्यों नहीं करते हैं, क्यों कुरेदते हैं? वो पुरानी बातों को, पुरानी यादों को जानते हुए कि ये कुरेदेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, विवादित चीज उठेगी और उसमें हो सकता है मेरा टीआरपी बढ़े।
लोग देखना शुरू कर दे, कुछ ऐसा हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमको वो शो ही बंद करना पड़े। हो सकता है आगे आने वाले कल में महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी माफी मांगना पड़े और केबीसी शो जो स्टार्ट करते हैं यानी कि उनके जो भी निर्माता है उनको भी सॉरी बोलना पड़े। तो ऐसा काम हम क्यों करें? कहते हैं ना, सोच समझकर कोई भी चीज अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो नेचुरली कि आगे अगर जमीन में देख कर चलेंगे कि गड्ढे हैं कि नहीं है, खाई तो नहीं है, कहीं मेरा कदम खाई में तो नहीं गिर जाएगा, और खाई में जैसे पड़ा हमारा कदम कि हम ही गिर जाएंगे खाई में। तो कहते हैं एक आसमान में देखकर मत चलिए, जमीन पे सीधे सामने देख कर चलिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई पत्थर तो नहीं रखा है, किसी में मेरा पांव टकराने वाला तो नहीं है, कहीं हम तो टकराने वाले नहीं है, कहीं बिजली का पोल तो नहीं है, उसमें तो नहीं हम सट जाएंगे या चोट तो नहीं लग जाएगी और मूर्छित होकर गिर तो नहीं जाएंगे। बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है अगर हम सड़कों पे चलते हैं तो भी। और इतना बड़ा प्रश्न जहां हमारा पूरा देश का मामला हो, जाति और धर्म की बात हो और ग्रंथ की बात हो, या हिंदू ग्रंथ की बात जब आई है सामने में, तो नेचुरली है कि जितने हिंदू समाज के लोग हैं उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। कल की बातें कल हो गई। कहते हैं ना, जो रात गुजर गई वो दुख से गुजरा हो या खुशी से गुजरा हो, उसे गुजर जाने दीजिए ना, उसको फिर से आरंभ करने की और फिर उस कल को दोहराने से अच्छाई को दोहराइए। कहते हैं ना कि लोगों में अगर 100 में अगर 98 बुराई है और 2 ही अच्छाई है तो 2 अच्छाई को क्यों नहीं हम बुने, और इस तरह जिंदगी को जीना चाहिए। लेकिन ये क्या, अभी उसमें उलझ गई दूसरी चीज। अभी स्टूडेंट का दिल आपने कितना तोड़ दिया, क्या समझ कर तोड़ा, किसने कहा था? क्या स्टूडेंट ने आपको चिट्ठी लिखी थी, खत लिखा था, रिक्वेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं किया था। आपसे क्या आरजू की थी, विनती किया था, क्या याचना की थी? नहीं किया था। तो फिर आपने ऐसी गलती क्यों किया? भारतवर्ष के इतने बच्चों का दिल आपने तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्या आपको अधिकार था तोड़ने का? बिल्कुल तोड़ने का अधिकार नहीं था। कभी जो मन में आए आप कीजिएगा, क्योंकि ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो भी केबीसी शो चल रहा है ये भारतवर्ष के द्वारा ही आपका चल रहा है, और यही की जनता जो पब्लिक है वो आपको देखती है और उससे टीआरपी बढ़ाते हैं, या फिर ये शो में जितना अरबों रुपए आप कमाते हैं। क्योंकि ये चीज फिर भी हम आपको फिर बता देते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन को 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये एपिसोड इस बार का लगभग में 300 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। तो आपको 300 करोड़ रुपए मिल गए, आपको जो प्रश्न मिलेगा बोलने का आप वही प्रश्न पूछेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले रिहर्सल भी होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक प्रश्न आया और अचानक आपको कहा जाता है कि नहीं, सामने में बैठे हुए आप बोल लीजिए, या दर्शक के सामने, यानी लाइव में प्रसारण नहीं हो रहा है कि लाइव प्रसारण में अचानक प्रश्न आया और आपको बोलना है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता है उनके साथ जो प्रतिभागी होते हैं, जो हॉट सीट पर बैठते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि अचानक प्रश्न आता है और आपको उसको जवाब देना होता है। ये रिहर्सल भी पहले होता होगा, अलग बात है, लेकिन रिहर्सल तो नहीं कहेंगे। ये चीज बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, चूंकि एपिसोड बना बना के वो रखते हैं और रखने के बाद ये चीज वो प्रसारित करते हैं। लेकिन महानायक को रिहर्सल कराया जाता है उस चीजों को, क्योंकि आप अगर रिहर्सल करते हैं वहीं पे उस चीजों को लगाइए ना। आपको कोई कह देगा गोली चला दीजिए, हाथ में गोली दे दे और कहे चला देने के लिए, तो आप चला दीजिएगा पैसा के कारण? नहीं। कहते हैं चलाने वाला भी गुनाहगार होता है और चलवाने वाला भी गुनाहगार होता है, दोनों के दोनों गुनाहगार होता है। तो अमिताभ बच्चन पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं कि आप भाषा नहीं जानते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप इस देश के नहीं है, भारतवर्ष के ही हैं। तो फिर ऐसी गलती आपसे कैसे हो गई? आपसे तो पूरे भारतवर्ष को ये उम्मीद रहती है कि आप सोच समझ के कोई भी बातों को आगे बढ़ाते नहीं, तो आप खामोश रहते हैं। सभी जनता ये जानती है, तभी आपसे मोहब्बत भी करती है। महानायक अमिताभ बच्चन इस बार भी कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में गए तो बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखे, बहुत सारे लोग उनको संदेश दिए, शुभकामना दिए कि जल्दी आप वापस आ जाइए, दुआ किए। क्यों दुआ करते हैं? इसलिए कि महानायक से यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इंडिया वाले हैं नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत करने वाले को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हिंदू समाज के कुछ लोग हैं, जो भी हों, जिनको इस पर ध्यान गया होगा या ध्यान जाएगा, क्योंकि केबीसी एक ऐसा शो है जिस पर सबका ध्यान जाएगा, तो इतना उनको समझ में नहीं आया कि जिनका भी ध्यान जाएगा उनको कितना आघात पहुंचेगा, कितना चोट पहुंचेगा, कितना दर्द होगा। उस दर्द को आपने परोस दिया, इसलिए कि आप उस शो में आप बने हुए हैं और जो भी आपको प्रश्न आता है पूछते हैं, सजाते हैं और लोग आपको चाहते हैं। तो नहीं, अगर आप वो गलत बोलेंगे तो नेचुरली है। तो महानायक अमिताभ बच्चन पे भी और केबीसी उस पे भी, शो पे भी, ये दोनों पे ही यानी सोनी पे केस किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। अब देखिए मामला आगे कहां तक जाता है, इन दोनों को सॉरी बोलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम वहीं पे आते हैं इस पॉइंट पे, चूंकि वीडियो हम इस पे बना रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में ही, यानी 1 तारीख को लॉन्च किया गया और 2 तारीख को बिल्कुल स्क्रीन खाली है, उसमें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी दस्तक दिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी ये तमन्ना थी कि हम इसमें लें। तो उनको भी मैंने उनके पेरेंट्स को बोला था कि
कि ऐसे ऐसे आया है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे अगर चाहते हो लेने को तो उनको आप इसमें भाग दिला सकते हैं। फिर वो बोले मैडम है कहाँ, तो नेचुरली है कहाँ, जब मैंने देखा तो वाकई में नहीं था। तो मैं बोली कि नहीं, अगर 3-4 बच्चों का दिल मेरे सामने टूटा तो न जाने कितने बच्चों का दिल टूटा होगा। तो ये आप तक भी हम पहुंचा दे कि ये शो कैसा शो है। इतना बड़ा शो आप करते हैं बरसों बरस से, और इतना भी आपके दिल में दर्द नहीं पहुंचता है कि कितने बच्चे हमारे मूर्छित हुए होंगे, कितने बच्चों का दिल टूटा होगा। चूंकि स्टूडेंट का ही था, स्टूडेंट स्पेशल ऑडिशन आपने निकाल करके आपने बंद किया, तो ये भी आपने अच्छा नहीं किया।